मुझे बस केवल एक इतनी है कि जो सरकार ने हमारे जो लाभ जो हम 70% MBBS डॉक्टर्स नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट ड्यूटी ज्वाइन। क्या है कारण? 70% MBBS डॉक्टर्स जो पिछले 3 सालों में सरकारी कर्म में शामिल नहीं हुए हैं, ये एक गंभीर समस्या है, क्योंकि इससे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी का संकेत मिलता है। खासकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी अस्पताल अक्सर भीड़ भाड़ से भरे होते हैं और कर्मचारी की कमी होती है, और इससे डॉक्टरों को उनके रोगियों को गुणवत्ता से देखभाल प्रदान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर सरकारी कर्म में शामिल होने के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये कि सरकार द्वारा प्रस्तावित वेतन अक्सर वो कम होता है जो डॉक्टर निजी प्रैक्टिस में कमा सकते हैं। एक और कारण ये है कि सरकारी अस्पताल अक्सर भीड़ भाड़ से भरा होता है और कर्मचारी की कमी होती है, जिससे डॉक्टरों को उनके रोगियों को गुणवत्ता से देखभाल प्रदान करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में काम करने में असुविधाओं में रहने और शहरी क्षेत्रों के डॉक्टरों के समान संसाधनों की उपलब्धता न होने के कारण काम करने में अनिच्छुक हो सकते हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किया गया डाटा में ये दिखाया गया है कि पाटन से विधायक किरीट कुमार पटेल और चाणासमा से विधायक दिनेश ठाकुर से पूछे जाने पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली से इंटरोगेशन में सेवा में शामिल नहीं हुए 1856 डॉक्टरों में से 70% यानी 1310 डॉक्टर अब तक 56.4 करोड़ रुपए के बॉन्ड राशि जमा नहीं कर पाए हैं। हमारी टीम एयर न्यूज ने जब इस गंभीर मुद्दे पर एक्सपर्ट से सवाल जवाब किया, तब उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। डॉक्टरों को सरकारी कर्म में न जुड़ने के कई, जैसे कि कम वेतन और अधिक काम। कई डॉक्टर्स नुकसानकारी वेतन और अधिक काम के कारण सरकारी कर्म में न जुड़ने का अपना विचार करते हैं। वे अपने व्यक्तिगत असमानता को देखते हैं और अधिकतर निजी सेक्टर में जाकर अधिक आय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दूसरा है अधिक नियम और प्रक्रियाएं। सरकारी कर्म में काम करते समय कई डॉक्टर नियमों और प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण परेशान होते हैं। ये व्यक्तिगत असमानता को और भी बढ़ावा देता है। स्वतंत्रता। तीसरा मुद्दा है स्वतंत्रता। कुछ डॉक्टर स्वतंत्रता पसंद करते हैं और स्वतंत्र प्रैक्टिस करने का विचार रखते हैं, जिसमें वे अपनी स्वाधीनता और पेशेवर निर्णय का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसे सुधारने के लिए कुछ कदम हो सकते हैं। बेहतर वेतन और विभिन्न लाभ। सरकारें डॉक्टरों को बेहतर वेतन और अन्य लाभ प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित भी कर सकती है, ताकि वो सरकारी कर्म में जुड़ने के लिए आग्रहित हो। दूसरा है संवैधानिकता की पेशेवरता। डॉक्टरों के लिए प्रक्रियाओं को संवैधानिक और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारें कार्य कर सकती हैं, ताकि उनके सेवाओं में सुधार हो सके। तीसरा है प्रोत्साहित कार्य प्राथमिकता। सरकारें आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए कार्य कर सकती है, ताकि डॉक्टरों का बोझ कम हो और वो अपने रोजगार को सुधार सके। केंद्रीय अधिकारियों, डॉक्टरों और सरकारों के बीच मिलकर कुशलन के साथ उपयुक्त समाधान खोजना होगा, ताकि डॉक्टरों को सरकारी कर्म में जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा जा सके। गुजरात सरकार ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि डॉक्टरों के वेतन को बढ़ाना और ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में काम करने वाले डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए और बड़े प्रोत्साहन देना। हालांकि सरकारी सेवा में डॉक्टरों को आकर्षित और बनाए रखने के लिए और भी कई कदम उठाने की आवश्यकता है। ड्यूटी में शामिल नहीं होना और बॉन्ड राशि जमा नहीं करने के एक कारण ये भी है कि छात्र चिकित्सा पीजी पाठ्यक्रम का चयन कर रहे हैं। पेंडिंग राशि को वापस पाने के लिए पहले एक ही प्रक्रिया स्थापित की गई है, जिसके माध्यम से वो छात्र जिन्होंने सेवा नहीं की है उनसे बाकी राशि की वसूली की जा रही है। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा, हम सभी को सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी का समाधान करने में भाग लेने का कम है। हम इस मुद्दे के प्रति जागरूकता बढ़ाकर और डॉक्टरों को सरकारी सेवा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित
करके शुरू कर सकते हैं। हम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के काम करने की शर्तें सुधारने के लिए सरकारी पहलों का समर्थन भी कर सकते हैं। गुजरात में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिस पर हमारा ध्यान और तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। इस कमी को समझाने के कई प्रेरणास्पद कारण हैं। स्वास्थ्य सेवा का पहुंच। इस समस्या के मूल में गुजरात के लोगों के लिए गुणवत्ता सेवा का पहुंच है, खासकर उन लोगों के लिए जो ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं। सरकारी अस्पताल अक्सर इन असेवाग्राही जनसंख्याओं के लिए मेडिकल सेवाओं का प्रमुख स्रोत होते हैं। डॉक्टरों की पर्याप्त संख्या के अभाव में इन क्षेत्रों में रहने वाले रोगीगण बर्दाश्त करने में समय और गुणवत्ता सेवाओं को प्राप्त करने में सामना करते हैं। स्वास्थ्य सेवा लागत कम करना। सामान्य नागरिकों के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं आमतौर पर सस्ती होती है। डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने से सामान्य जनता के लिए स्वास्थ्य देखभाल लागत को कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे सभी के लिए चिकित्सा सेवा को प्राप्त करने में आसानी होती है। ग्रामीण स्वास्थ्य संकट। ग्रामीण क्षेत्रों को अक्सर डॉक्टरों की कमी का सबसे ज्यादा असर होता है। चुंबकीय स्थितियों और सीमित संसाधनों के कारण डॉक्टरों को इन क्षेत्रों में काम करने में हिचकिचाने की समस्या हो सकती है। हालांकि ये वो क्षेत्र हैं जहां मेडिकल सहायता सबसे ज्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि ग्रामीण समुदाय अक्सर निजी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता से वंचित होते हैं। गुजरात के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी एक बहुप्रतीक्षित समस्या है, जिससे उनके निवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। ये केवल जन स्वास्थ्य का मामला नहीं है, बल्कि एक सामाजिक न्याय और समानता का भी मामला है। डॉक्टरों को सरकारी सेवा में शामिल होने, काम की शर्तें सुधारने और इस समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठाना सिर्फ एक जिम्मेदारी ही नहीं है, ये क्षेत्र के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक आवश्यकता है। हमें इस दूरी को कम करने और सुनिश्चित करने के लिए साथ में काम करना होगा कि हर व्यक्ति को उसे चिकित्सा का लाभ मिले जो उन्हें योग्यता है।